जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के मैथ का 4C। हमने ए और बी पढ़ लिया, 4C पढ़ने वाले हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए और ए बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाती है, तो रेखाखंड ए एम और सी एम बनाइए और कोण ए एम सी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। तो आप देखिए, पहले कहा क्या, ए बी और सी डी खींचने के लिए हमने एक ये ए बी यहाँ पर और सी डी यहाँ पर खींच लिया। फिर कहा है उस पर ए और सी 30 अंश का, देखिए ए 30 अंश का, सी 60 अंश का, हमने ऐसे दो कोण ले लिया, काट दिया। फिर कह रहा है जो यहाँ जहाँ पे कटा उसको हमने एम मान लिया, देखिए यहाँ पे एम लिखा हुआ। अब कहा क्या कि बताइए कि ए एम सी का मान कितना होगा। देख पा रहे हैं आप, ए कहाँ है, यहाँ पर ए एम यहाँ है और सी यहाँ है, तो इसका मान यानी इसका मान ऐसे पूछ रहा है। अब देख रहे हैं ये एल बना रहा है कि नहीं, इस तरह से एल बना रहा है। तो कोई भी कोण जब बनता है, एल बनाता है तो 90 अंश का। तो वैसे भी यहाँ 30 अंश यहाँ बना है, नीचे बना है और ऊपर 60 अंश, तो 60 30 कितना होगा, ये देखिए 60 और 30 जोड़ लेंगे, 60 30 हमारा कितना हो जाएगा, 90 अंश। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका 90 अंश का कोण वो बना रहा है। अगला है, देखिए दूसरा प्रश्न, कारक पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए। एक वर्ग बनाना है जिसमें प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की हो और उसका विकर्ण मापकर बताना है। तो देखिए हमने एक वर्ग बना लिया ए बी सी डी, यहाँ से ऐसे ऐसे कर करके, ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वो होता है वर्ग। ठीक है, अब इसकी जो ये जो तिरछी जो लाइन बनी हुई है, यही है इसका विकर्ण। विकर्ण को नाप करके इसमें बताना है कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए क्या किया, सर्वप्रथम हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी, आप देख पा रहे हैं यहाँ नीचे ए बी एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। पटरी और प्रकार की सहायता से, ठीक है, सहायता से ए बी, ए व बी को 90 अंश का कोण बनाया। ए और बी देख रहे हैं यहाँ पर, ए बी पर 90 अंश का कोण बनाया, यहाँ इधर से इधर कर दिया, इधर से इधर कर दिया, 90 अंश का कोण ये बन गया दोनों तरफ से। ठीक है, और प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी बिंदु पर ए तथा बी चाप पर ए एक्स को बिंदु डी पर और बी वाई को बिंदु सी पर काटता है। तो यहाँ पे देखिए डी पर, यहाँ सी पर काटता है, ये एक्स और वाई। तो यहाँ पे ये इसको ऐसे हमने मिला दिया, इसको ऐसे ऐसे चारों भुजाओं को मिला दिया यहाँ पर, तो ये वर्ग का रचना कर दिया। और विकर्ण की लंबाई हो गई 7.1 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है 4 सेंटीमीटर माप की रेखाखंड का ए बी के अंत बिंदु ए पर कोण बी ए सी 60 अंश की रचना कीजिए। बिंदु बी से ए सी के समांतर रेखाएं खींचिए। देखिए सर्वप्रथम एक रेखाखंड हमने ए बी खींचा, ए बी देख पा रहे हैं, ए बी ये जो नीचे यहाँ से यहाँ तक आया है। ठीक है, ए बी एक रेखाखंड हो गया। फिर उसमें बात करा कि बिंदु ए पर कोण बी ए सी बराबर 60 अंश 60 डिग्री है। पटरी व प्रकार की सहायता से बिंदु बी से ए सी के समांतर रेखाएं खींचिए। खींचने के लिए बिंदु सी से 60 अंश का कोण बनाया, अतः कोण बी डी और ए सी का समांतर है। अब देखिए बी डी कह रहा है, बी डी यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है, समान है। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो चौथा हमारा प्रश्न है, ये देखिए क्या कहता है। चौथा प्रश्न कह रहा है, खूब लंबा सा प्रश्न है लेकिन इसका सोल्यूशन भी आपके सामने है। देखिए कह रहा है त्रिभुज, इसको हम चाहते तो बोर्ड पर भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम, बहुत ज़्यादा समय लगता। और एक 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 चैप्टर जो ए बी सी है, एक आधे घंटे से ऊपर का होता है, क्योंकि एक बार फिगर बनाते फिर उसको रचना लिखते तो ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए हम इसको इस तरह से पढ़ा रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें जो सॉल्व करने वाली हूँ हम आपको व्हाइट बोर्ड पर ही सॉल्व कराएंगे। जबकि बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए बी बराबर के मध्य बिंदु बी सी के समांतर रेखा खींचिए जो ए सी को बिंदु एम पर काटे और ए एम और सी एम की लंबाई को मापकर लिखिए। देखिए ए एम बराबर सी एम है, ए एम बराबर सी एम है, तो सर्वप्रथम ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचा। देखिए
ये भी यहाँ जो नीचे ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक हमने 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचा है, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। फिर ए से 8 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक चाप लगाया, ए से 8 सेंटीमीटर, ए यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो ये सी पे मिला हुआ रेखा है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जो ये सी से यहाँ तक जो रेखा गई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यहाँ पे दर्शाया भी गया है कि 8 सेंटीमीटर का है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि बिंदु सी पर काटता है, देखिए सी पर यहाँ पे कट भी रहा है, तो अतः ए बी सी आविष्ट त्रिभुज है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देती है, एक प्रकार का त्रिभुज बन गया। ए बी के मध्य बिंदु एच लिया, ए बी के मध्य बिंदु देख रहे हैं यहाँ पे एच ले लिया, ठीक है, और एच से कोण ए बी सी के बराबर और ए एच एम बनाया, देख रहे हैं ए एच एम बनाया गया, एम ए सी को समविभाजित करता है, देखिए एम ए सी को क्या करता है, ये समविभाजित, मतलब ये एम जो है ए सी को, ये जो एम है यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एम जो है ए सी को क्या करता है, 2 बराबर भागों में इसको बांटता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मापने पर अगर देखें ए एम बराबर सी एम है और दोनों की लंबाई कितनी है, 4-4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर यानी ये 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 4 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से तक की भी दूरी 4 सेंटीमीटर की होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें दोस्तों आपके सिर्फ दिया हुआ था 4 ही प्रश्न दिया था, तो इसी के साथ में आपका सी भी समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों।